Hello, can you see my audio and video?
A very good afternoon to one and all. I am Nimisha from Knowledge Chamber of Commerce and Industry. Welcome you all for this webinar. Aggregation. First of all, I would like to thank the supporting partners, which are SFSAI, Agribusiness, Ministry of Food Processing Industries, principal sponsor Bayer Crop Science, co-sponsor Yara Fertilizers India Limited, Zydex, and Grow Capital. Now, as we all know, agriculture is the mainstay of Indian economy and set to play a bigger role in India's gross domestic product, that's GDP and employment. To realize the vision of $5 trillion economy in India, there is a strong need to push rural economy. Small land holding restricts farmer access and adoption of latest farm technologies and get better value of their produce. Government of India has created a model of farmer producer organization to bring farmer on larger platforms and to leverage the power of aggregation and collectiveness. Farmer collectives have potential to overcome the challenges of fragmented land holding and can pursue a common interest of increasing farming income and by getting benefit of scale. So by this, I would like to invite Mr. Vishal Dinesh from SFAC, Small Farmers Agribusiness Consortium, for the topic of eNAM, National Agriculture Market e-trading portal. I'm happy to inform that this webinar session is live on KCCI's Facebook. Over to you, sir. Vishal sir, can you hear me? Please unmute yourself and please start your presentation. Vishal sir, please unmute yourself. आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. आप सभी को नमस्कार। एसएफएसी की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज
बहुत ही हर्ष का दिन है जिसमें आज इतने सारे किसान भाई और एफपीओज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एसएफएसी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इनाम की स्कीम के बारे में आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जो आज तक इतने बड़े पैमाने पे किसी भी जगह पे कोशिश या इसकी अटेम्प्ट नहीं की गई। मैं इस स्कीम के बारे में कुछ जानकारी देने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि ये जो स्कीम है ये भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी, और उससे पहले और उसके बाद और आज तक इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े लेवल पर पूरी दुनिया में किसी भी देश ने इस तरह की अटेम्प्ट कोशिश नहीं की है और ना हो पाएगी, मुझे लग रहा है। इतने बड़े लेवल पे 1260 मंडियों में इनाम सॉफ्टवेयर को चलाना, जिसमें सारे जो प्रोसेस होते हैं मंडियों के, वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करना, इतने बड़े लेवल पे व्यापार कराना और फिर उनकी पेमेंट किसान भाइयों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाना, इतना बड़ा सिस्टम, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बड़े सुचारू तरीके से बनाया गया है, जिसके लिए भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है और हमें उन सबको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, ये जो स्कीम है, मैं अपने साथ जुड़े हुए अभी जितने किसान भाई हैं उन सबको ये एक बात बताना चाहूंगा कि आप मंडियों में अपना माल जब बेचने जाते हैं, अपने कृषि उपज को लेकर के जाते हैं, तो कई जगह ये ऐसा होता है कि उनको 2-2 दिन, कई घंटे वहां लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जब सीजन होता है, जब आम के बढ़ जाती हैं तो बाहर तक लाइनें लग जाती हैं, गाड़ी और ट्रैक्टर बाहर तक खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आती हैं। बट इनाम प्रक्रिया में मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि किसान अपना माल मंडी में ले जाए, वहां पर उसको उतारे, ढेरी लगा दे, अपने ढेरी की एक लॉट नंबर, हर इनाम में जो भी माल बिकने के लिए आता है हमारे पोर्टल पे, सबका एक लॉट नंबर होता है जो कि उस ढेरी की आइडेंटिटी होती है। अपना लॉट नंबर ले करके वो घर वापस जा सकता है। उसके बाद उसको वहां खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे जो प्रक्रिया चल रही होती है, ढेरी की जो क्वालिटी असेसिंग, उसकी गुणवत्ता जांच जब होनी होती है, उसकी जब बिडिंग, ई बिडिंग जो होती है, बोली लगती है, जब उसका वजन हो जाता है, भर्ती देखी जा चुकी होती है, जब उसका सेल बिल जनरेट होता है, इन सभी लेवल्स पे, इन सभी इंटरवेंशंस पे, इन सभी मौकों पे इंफॉर्मेशन उसके मोबाइल के थ्रू उस तक पहुंच सकती है। वो घर बैठे बैठे देख सकता है कि अभी उसकी डेयरी या उसके लॉट नंबर की क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो कहाँ तक पहुंची, क्या उसकी बिडिंग हो गई है, बिडिंग हो गई है तो सबसे ज्यादा बोली क्या आई है, कितनी की आई है, और सेल बिल जनरेट हुआ है कि नहीं, सेल बिल जनरेट होने के साथ साथ पेमेंट स्टार्ट हो गई है कि नहीं, पेमेंट उसके खाते में जब पहुंचती है तो भी उसको एक एसएमएस आता है कि पेमेंट उसके खाते में क्रेडिट हो चुकी है। ये सारी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, किसी इंसानी योगदान के बिना होती है। सब सिस्टम बेस्ड होता है, अपने आप इलेक्ट्रॉनिकली ये काम होता है। वो कहीं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू बैठे बैठे ये सारी चीजें खुद देख सकता है। ये एक बहुत गर्व की चीज है, इतने बड़े लेवल पे डिजिटलाइजेशन का जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और ये सभी किसानों के लिए ही नहीं, एफपीओ के लिए ही नहीं, किसान व्यापारी वर्ग के लिए भी, मंडियों के लिए भी, मंडी बोर्ड्स के लिए भी, और इससे जुड़े जितने भी ऐसी एंटिटीज हैं या ऐसे लोग हैं जो कृषि मंडियों से जुड़े या एग्री वैल्यू चेन से जुड़े, उन सब के लिए लाभदायक है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इस स्कीम के बारे में कुछ संक्षेप में बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, इस स्कीम से जुड़े हुए कोई भी आपको सवाल होता है, कोई आपको डाउट लगता है, तो हम स्कीम के प्रेजेंटेशन के एंड में एक स्लाइड में टोल फ्री नंबर दिखाएंगे, मोबाइल आईडी दिखाएंगे और अपनी वेबसाइट का देंगे। वो आप जरूर या तो फोटो खींच लें या नोट कर लें। आपको अगर हम इस सेशन में सारे क्लैरिफिकेशन ना दे पाए तो कृपया करके उस टोल फ्री नंबर पे या ईमेल आईडी पे अपने प्रश्न करें और उसकी जानकारी जरूर लें। किसी भी जानकारी को अधूरा लेने में नुकसान क्या होता है, हम आधी बात समझते हो तो फिर उसका कुछ और ही मतलब निकल आता है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी, प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह देखें। मैं हिंदी में ही दूंगा ताकि आप सबको इसका फायदा हो। और अंत में जो हम टोल फ्री नंबर वगैरह बताएंगे, कृपया उसको नोट कर लें या उसकी फोटो खींच लें और उसी से अपने सारे सवाल और क्लैरिफिकेशन जरूर लें। उम्मीद करता हूं जो मैं मेरी प्रेजेंटेशन आप सबको दिख रही होगी। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसको हम संक्षेप में इनाम भी कहते हैं,
ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसके माध्यम से जितनी कृषि मंडियां राज्यों में होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ा जाता है और एक एकल राष्ट्रीय बाजार बनाने की एक प्रक्रिया या कोशिश की जाती है। अब तक 1260 मंडियां 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की हमारे पोर्टल के साथ जुड़ी हुई हैं। इस जुड़ी होने का मतलब ये होता है कि इसमें अगर कोई व्यापारी जिसने हमारे 22 राज्य या 3 केंद्र शासित प्रदेशों की जो व्यापारी लाइसेंस की प्रक्रिया को या कंप्लायंस को पूरा किया है, तो उसको उन राज्यों की मंडियों के सारे जो लॉट्स बिकने के लिए आए हुए होते हैं या जो जिन्स बिकने के लिए आई हैं, ढेरियां आई हैं, उसकी एक्सेस होती है। वो बैठे बैठे उन सभी लॉट्स को देख सकता है और अपने मनचाहे लॉट के ऊपर बोली भी लगा सकता है। अब प्रश्न उठेगा कि बोली लगाने से पहले उसे कैसे पता चलेगा कि उस ढेरी या उस लॉट की क्वालिटी कैसी है। तो हमारे इनाम प्रक्रिया में भारत सरकार क्वालिटी असेसिंग लैब स्टैब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए राज्य सरकार और मंडियों को अनुदान राशि देती है, जिसके लिए राज्य सरकार उन मंडियों में, इनाम की मंडियों में क्वालिटी असेसिंग लैब बनाते हैं, जिसमें कि गुणवत्ता जांच करने के लिए जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी या क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत होती है उसको वहां बैठाया जाता है, वहां रखा जाता है, जो कि आपकी ढेरियों में से सैंपल लेकर के क्वालिटी असेसिंग गुणवत्ता जांच करते हैं और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो लॉट के साथ ऑनलाइन सिस्टम पे अपलोड कर देते हैं। तो जो भी व्यापारी जब व्यापार करने के या बोली लगाने के लिए ऑनलाइन आता है, लॉगिन करता है, जिस राज्य की, जिस मंडी में, जिस जिन्स के लिए वो बोली लगाना चाहता है, वो उस लॉट को देख सकता है, उसको क्लिक करके उसकी क्वालिटी असेसिंग रिपोर्ट देख सकता है। उसको एक सुनिश्चित आइडिया हो सकता है कि इस डेयरी में क्वालिटी कैसी है। अब क्वालिटी में क्या क्या आता है, सपोज आप सरसों की अगर हम बात करें तो इसमें मॉइस्चर होता है, तेल का कंटेंट कितना है, ऑयल का पैमाना कितना है, कचरा कितना है, ये सारी जो जानकारी जो अनुमान व्यापार में जरूरत होती है, व्यापारी को बोली लगाने से पहले जरूरत होती है, समझना जरूरी होता है, वो सारी जानकारी क्वालिटी असेसिंग रिपोर्ट में होती है, गुणवत्ता रिपोर्ट में अवेलेबल होती है। व्यापारी उसको देख करके अपनी बोली लगा सकता है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए इनाम को 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। अब इसमें 6-7 साल इस स्कीम को लॉन्च हुए हो चुके हैं और करीब 1260 मंडियां इसमें जुड़ चुकी हैं। तो व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा किसानों से जोड़ने के लिए और किसानों को बड़े बड़े और बाहर के व्यापारियों से, प्रोसेसर से, एक्सपोर्टर से जोड़ने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। इसमें कोई भी क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वांटिटी से मेरा रेस्ट्रिक्शन कहने का मतलब है कि अगर आप 2 बोरी या 4 बोरी भी आपका उत्पादन हुआ है, वो भी आप मंडी में ला करके बेच सकते हैं। कोई ना कोई व्यापारी, कोई ना कोई जरूरतमंद आपके उस 2 बोरी या आपकी क्वालिटी के लिए भी बोली लगाएगा। दूसरा अमूमन ये होता है कि जो व्यापारी या जो किसान जिस मंडी में गया है, उसको उस मंडी की और उस मंडी में हो रही प्रक्रिया या जो दूसरे जिन्स बिक रहे हैं उसके मूल्यों की जानकारी होती है। और उसके अलावा वो जानकारी बाहर अगर कोई लेना चाहे तो अगर उसके पास कोई एक्सेस ना हो तो वो नहीं ले पाता। ईनाम प्रक्रिया में ये भी है कि जो भी 1260 मंडियां हैं उनमें रोजाना जो जिन्स बिकते हैं, क्या भाव पे बिके, उनमें हाईएस्ट प्राइस, सबसे ऊंचा प्राइस क्या बोली क्या गई और सबसे लोएस्ट बोली क्या लगी, वो सारी की जानकारी हमारे मोबाइल ऐप पे और हमारे पोर्टल पे हमेशा उपलब्ध रहती है। आप किसी भी समय भारत की किसी भी मंडी के जो 1260 मंडियां उनमें कौन सी जिन्स कब बिकी है वो देखने के लिए आप उसमें एक्सेस करके फ्री देख सकते हो। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। इनाम प्रक्रिया में वैसे भी भारत सरकार कोई चार्ज नहीं लेती है, एकदम मुफ्त सभी जो सुविधाएं इसमें अवेलेबल है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को, एफपीओ को, व्यापारी को उपलब्ध कराई जाती है। तो अप्रैल 2016 में जब ये लॉन्च हुआ था तो करीब 21 मंडियों के एक पायलट से, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया गया था और 6 महीने, साल महीने के अंदर ये समझ में आ गया कि इसमें बहुत फायदा है। जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने इसमें व्यापार किया, उनके फीडबैक से समझ आया कि इसको और बढ़ाना चाहिए। तो हमने इसको मार्च 2018 में 585 मंडियां जोड़ दी और मई 2020 तक इसमें 1000 मंडियां और जोड़ दी गई। आज की डेट में इसमें करीब 1260 मंडियां जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं इसीलिए इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि आपके पास आपकी नियरेस्ट जो पास की मंडी हो सकता है वो भी इनाम पे जुड़ी हुई हो, और आपको इसका अगर लाभ उठाना है तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरे आसपास कौन सी मंडियां हैं जो इनाम के साथ जुड़ी हुई हैं, ताकि मैं अपना माल वहीं लेकर के जाऊं और सुनिश्चित अपने माल की क्वालिटी के हिसाब से आपको उसका मूल्य मिले। ये जानने के लिए आपको इनाम का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो एंड्रॉयड में और आईफोन में दोनों में फ्रीली अवेलेबल है। बहुत ही छोटा सा ऐप है, आप आराम से इसको अपने मोबाइल पे सुनिश्चित तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं।
और इसमें बिना रजिस्ट्रेशन किए भी आप कई सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी निकटतम मंडी के बारे में जानकारी लेनी है तो आप वहां पर ऐप में जा करके निकटतम मंडी का जो ऑप्शन होगा उस पर अगर क्लिक करेंगे तो 100 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी ईनाम मंडियां अवेलेबल होंगी जो ईनाम से जुड़ी हुई हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेंगी। आप उस मंडी पे क्लिक करेंगे तो अपनी लोकेशन जहां आप खड़े हैं वहां से उस मंडी तक जाने का गूगल मैप भी खुल जाएगा, रोड का रास्ता भी मिल जाएगा, आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कितना दूर है, जाने में कितना वक्त लग सकता है। साथ ही उस मंडी में जिसका आप रास्ता देख रहे हैं उस मंडी में पिछले 3 दिन में कौन कौन से जिन्स बिके हैं, उनके क्या भाव रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको स्क्रीन पे वहीं पे दिख जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपने सपोज आज टमाटर बेचना है या जो भी जिन्स बेचनी हो, मैं तो उदाहरण के तौर पर टमाटर बता रहा हूँ, टमाटर को बेचने के लिए आप अपने निकटतम मंडियों की जानकारी ले सकते हैं। उसमें टमाटर पिछले 2-3 दिन में क्या भाव पे बिका वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस मंडी में अगर सपोज 20 रुपए किलो बिक रहा है और दूसरे में 22 रुपए बिक रहा है और यहाँ से वहां ले जाने का खर्चा कहीं 1 रुपए कहीं 2 रुपए किलो का पड़ रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको ज्यादा भाव कहाँ मिल रहा है, आप वहां ले जा सकते हैं। कई जगहों पे 1-2 रुपए के बजाय ज्यादा 10 रुपए 20 रुपए का भी फायदा हो जाता है, वो मौके की बात पे होता है। जहां ज्यादा डिमांड होती है, जहां ज्यादा व्यापारी बोली लगा रहे होते हैं, वहां पे भाव थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो ये सुविधा हमने सिर्फ इसलिए दी है ताकि आपको पता चल सके कि ईनाम की मंडियां कहाँ कहाँ पे हैं। 100 किलोमीटर की रेडियस में जितनी भी कहीं पे भी आप खड़े होंगे इंडिया में आपको मिल जाएंगी और उसके जाने का रास्ता और भाव भी आपको पता चल जाएगा। तो इससे ये एक सबसे छोटा सा फीचर है जो मैं ईनाम का आपको बता रहा हूँ। आगे इस प्रेजेंटेशन में हम आपको और भी फीचर्स के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत लाभ वाले होंगे, बहुत आपको हेल्प करेंगे। जीपीएस एनेबल्ड मंडी लोकेटर एक ऐसा फीचर है हमारा जिससे कि आप अपनी फसल बेचने से पहले ये देख सकते हैं कि फसलों के भाव क्या है, आपको कहाँ जाके बेचना है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे पूरे जो हम 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बता रहे हैं उनमें कितनी कितनी मंडियां कहाँ कहाँ पे ईनाम से जुड़ी हुई है। 4 जो नए राज्य हैं, बिहार, गोवा, नागालैंड और त्रिपुरा, ये हाल में ही अभी जुलाई में ही हमसे जुड़े हैं। यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है, इंटीग्रेशन तो पूरा हो चुका है बट वहाँ पे क्वालिटी असेसिंग लैब और बाकी उपकरण कंप्यूटर वगैरह लगने की प्रक्रिया भी चल रही है और बहुत जल्दी कुछ 1-आध महीने के अंदर ही शायद ये भी लागू हो जाएंगी। यहाँ पे भी किसानों को और एफपीओ को अपने माल बेचने की पूरी सुविधा मिलेगी। अगर आप ये जानकारी देखना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, अथवा आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अब दूसरा मेजर जो सवाल आता है वो ये आता है कि इसमें कौन कौन सी जिनसें हो सकती हैं। तो हमने अब तक 203 कृषि जिनसों को इसमें जिनके ट्रेडेबल पैरामीटर या गुणवत्ता पैरामीटर हमने बना दिए हैं, स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं, वो इस पे अवेलेबल हैं, जिसमें से 27 फूड ग्रेन में आते हैं, 14 तिलहन की फसलें हैं, करीब 43 फल हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं और ऐसी कई जो इन मेजर कैटेगरी में जो नहीं आते हैं वो भी हमने इसमें किए हुए हैं। तो अमूमन आप ये देखेंगे कि आपके राज्य, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके गांव में जितनी फसलें होती हैं उनमें से अधिकतम 99% आपको हमारे ईनाम पे बिकने के लिए क्वालिटी पैरामीटर के अंदर मिल जाएंगे। अगर किसी की कोई ऐसी फसल है, कोई एक्सोटिक वेजिटेबल या कोई एक्सोटिक फसल वो उगा रहा है तो और वो इस पे नहीं दिखती है तो आप अपनी निकटतम मंडी या मंडी बोर्ड में ये संपर्क करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको ईनाम पे जोड़ो। हम पे रिक्वेस्ट आएगी, हम उसके ट्रेडेबल पैरामीटर बना के इस पे ऐड कर सकते हैं। ये सुविधा बहुत ही खुली है, आराम से इसमें कोई भी कमोडिटी ऐड की जा सकती है। अब तक हमारी प्रगति कैसी हुई है, प्रोग्रेस जानना जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 6-7 साल से इनाम की स्कीम चल रही है और इसका कई फार्मर्स ने, एफपीओ ने लाभ उठाया है। तो जस्ट एक छोटी सी तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनाम की अब तक प्रोग्रेस कैसी हुई है। तो कुल मिलाकर 1.1 करोड़ 74 लाख किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करीब 2300 के आसपास एफपीओ हमसे जुड़े हुए हैं, 2 लाख के करीब व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन खुद इनाम पे कराया और उसमें वो व्यापार में पार्टिसिपेट करते हैं, निरंतर इसमें अपने बोली लगाते हैं या किसानों का माल बेचते हैं। करीब 6 करोड़ मेट्रिक टन के आसपास का हम इसमें व्यापार ऑलरेडी कर चुके हैं। 30 नवंबर तक 6 करोड़ मेट्रिक टन का व्यापार हो चुका है, जिसकी कुल जो वैल्यू के हिसाब से या लागत के हिसाब से देखें तो 2 लाख करोड़ के आसपास उसकी वैल्यू निकलती है। इतना व्यापार इसमें हो चुका है, निरंतर इसमें प्रगति हो रही है। हर साल हमारी ग्रोथ जो है करीब 30 से 40% की आ रही है। हम ज्यादा से ज्यादा मंडियों के थ्रू किसानों और एफपीओ तक पहुंच रहे हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं।
मैंने विशेषताएं आपको इसकी अभी डिस्कशन के तौर पे चलते चलते बताई दी है, फिर भी इसकी दो खास विशेषताएं आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसकी ये है कि सारा काम डिजिटली होता है, तो इसकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इजी है। व्यापारी के लिए भी, किसान के लिए भी, कोई कभी भी चाहे तो अपने पिछले व्यापारों के बारे में और आगे जो भाव चल रहे हैं उनकी जानकारी ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर तरीके से इनाम के माध्यम से देख सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एप्पल आज की डेट में या पिछले 10 दिन में क्या भाव पे बिके हैं, उसकी जानकारी हमारे पोर्टल पे फ्रीली अवेलेबल, आप आराम से देख सकते हैं। आप तमिलनाडु में आप ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान में सरसों क्या भाव बिक रही है, गेहूं क्या भाव बिक रहा है, आपके राज्य में भी वो जिन्स होती है और उधर के राज्य में भी होती है। आलू बंगाल में भी होता है, आलू यूपी में भी होता है। तो उन दोनों राज्य के किसान और व्यापारी अगर दूसरे राज्यों के भाव देखना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल पे आराम से उपलब्ध है। किसी भी मंडी का किसी भी राज्य के भाव आप आराम से देख सकते हैं। इसमें सिर्फ भावों की जानकारी नहीं, मौसम की जानकारी, मंडी की जानकारी और लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कहाँ कहाँ उपलब्ध है, इसकी जानकारी भी हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के इसको देख सकता है और इसकी फायदे उठा सकता है। बेचने वाले मतलब विक्रेता जो किसान और एफपीओ हैं, उनके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनको अपने मंडी के व्यापारियों के अलावा उस मंडी के बाहर के या राज्य के जो व्यापारी हैं उनका एक्सेस भी मिल जाता है। और अगर किसी व्यापारी ने पैन इंडिया पूरे राज्य इंडिया के लाइसेंस लिए हुए तो उनको एक्सेस मिलता है बाहर के व्यापारियों का भी, पूरे इंडिया के व्यापारियों के एक्सेस, उनका लॉट उन तक पहुंच जाता है, जिसके ऊपर बाहर के व्यापारी भी अगर बोली लगाते हैं तो कई बार दूसरे राज्यों में मांग ज्यादा होती है तो व्यापारी डायरेक्ट बोली लगा करके ऊंचे भाव भी दे सकता है। व्यापारी को इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यापारी ने अगर जिस एक मंडी में लाइसेंस लिया होता है वो उसी मंडी में जो जिन्स और किसान आ रहे हैं उन्हीं का माल खरीद सकता है। बट अगर उसकी व्यापार के हिसाब से, उसके बिजनेस के हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसकी जिन्सों की मात्रा बढ़ रही है, तो और एक मंडी से उसको वो सुनिश्चित मात्रा नहीं मिल रही है, तो वो इनाम के माध्यम से दूसरे मंडियों में भी बोली लगा सकता है, वहां से भी खरीदी कर सकता है। उस दूसरे मंडियों में, उस राज्य की दूसरी मंडियों के अलावा अगर वो दूसरे राज्य की मंडी में भी करना चाहता है तो वहां पे भी वो इनाम के माध्यम से बोली लगा करके खरीद सकता है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अब बताने जा रहा हूं कि अब तक तो हमने लाभ और प्रोसेस बताया, अब मैं इसमें रजिस्ट्री पंजीकरण करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं। तो पंजीकरण करने के चार मुख्य रास्ते हैं, 4 तरीके से आप पंजीकरण करा सकते हैं। सबसे पहला तो आप अपने निकटतम इनाम मंडी में जाकर के कार्यालय में बात करके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां का जो मुख्य अधिकारी का होगा वो आपको रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपको अपना सिर्फ नाम, एक पहचान पत्र और बैंक डिटेल देनी होगी, क्योंकि बैंक डिटेल के बिना पैसे आपके खाते में डायरेक्टली देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बैंक की डिटेल सुचारू तरीके से दें। और मैं यहाँ गुजारिश करूंगा आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अच्छी तरह चेक करके ही दें, क्योंकि कई बार एक डिजिट इधर उधर होने से आपके खाते में जाने वाला पैसा कहीं और जा सकता है। जो हमारे यहाँ ट्रैक तो हो जाता है लेकिन उसको वापस लेके आपके उसमें देने में फिर 2-4-5 दिन लग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी का नुकसान हो, इसलिए आप अपना बैंक का खाता और आईएफएससी कोड अच्छी तरह चेक करके ही रजिस्ट्रेशन के दौरान दें। अगर अभी जब आप मंडी कार्यालय जा रहे हैं, जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उस वक्त आपके हाथ में नहीं है तो उसका बंदोबस्त करके ही कार्यालय में जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरा, आप कार्यालय में जाने के बजाय अगर आप ऑनलाइन सक्षम है, इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के खुद अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जो भी डिटेल वो मांगी जाएगी, जैसे आपका पहचान पत्र आपको अपलोड करना होगा, बैंक डिटेल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप सुचारू तरीके से कर सकते हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद भी हमारे मोबाइल ऐप या इनाम वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको दिक्कत आती है खुद करने में या कार्यालय में या कहीं पे भी, या प्रक्रिया आप नहीं समझ पा रहे, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-2700-224 इस पे कॉल करके प्रक्रिया भी जान सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराने की गुजारिश भी कर सकते हैं। जो वहाँ स्टाफ होगा, जो भी कॉल सेंटर पे जो आपकी कॉल लेगा, वो आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगा। अब हम चलते हैं इनाम की प्रक्रिया के बारे में। मुझे उम्मीद है जो अब तक जितना मैंने बताया है उसके हिसाब से आपको प्रक्रिया तो समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार पूरी प्रक्रिया जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इनाम पे फॉलो की जाती है, जो होती है, मैं उसको एक संक्षेप तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो जब किसान एफपीओ जो भी बेचने वाला है वो इनाम पे रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी जिन्स या अपनी फसल को मंडी में लेकर के आता है, तो मंडी के गेट पे एक गेट एंट्री प्रोसेस होता है जिसमें आप जो फसल लाए हैं उसकी एंट्री होती है। जैसे आप अगर वहाँ धान लेकर के गए हैं या गेहूं लेकर के गए हैं, तो वहाँ पे जो स्टाफ होगा वो गेट एंट्री पे लिखेगा कि किसान का नाम था राजेश, वो इस गांव से आया था,
उसका ये मोबाइल नंबर है, और वो गेहूं लाया था, 200 कट्टे थे, हर कट्टे की भर्ती 50 किलो की थी। और ये डिटेल वो भरने के बाद जैसे ही सबमिट करेगा, आपकी एक रजिस्ट्रेशन के तौर पे लॉट आईडी जनरेट होगी, जो आपकी फसल की पहचान होगी, आपके उस जिन्स की जो ढेरी आप लाए हैं उसकी पहचान पत्र होगा। उस लॉट नंबर को लेकर के मैं आपको फिर कहूंगा, अगर प्रक्रिया सुचारू तरीके से चलती है तो उस लॉट नंबर को लेके आप वापस घर जा सकते हैं, आपको वहां खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी सारा काम मंडी सुचारू तरीके से प्रोसेस के हिसाब से करती है। आपको जिन्स के बिकने के बाद सेल बिल मिल जाएगा और पैसे आपके खाते में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अब लॉट आईडी जब जनरेट हो जाता है, उसके बाद वहां पे जो गुणवत्ता जांच केंद्र होता है, वहां के ट्रेन स्टाफ होते हैं, वो सैंपल निकालते हैं और सैंपल के गुणवत्ता जांच की जाती है, जो ट्रेडेबल पैरामीटर बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल गेहूं के लिए मॉइस्चर का होता है, कचरा कितना है उसमें, दूसरे और फसल का एडमिक्सचर कितना आ गया है, जो भी गुणवत्ता पैरामीटर बने हुए हैं उसके हिसाब से जांच होती है और उसकी क्वालिटी असेसिंग रिपोर्ट आपके लॉट के साथ सिस्टम में अपलोड कर दी जाती है, ताकि व्यापारी उसको देख करके बोली लगा सके। हर मंडी का एक प्रावधान है कि वो अपनी बोली लगाने के समय को सुनिश्चित कर सकते हैं। कई जगहों पे सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है, कई जगहों पे 12 बजे से 2 बजे के बीच, कहीं 2 बजे से शाम को 6 बजे के बीच। हर मंडी अपने हिसाब से बोली का वक्त सुनिश्चित करती है, ताकि सबको मालूम हो और उसी दौरान वो अपनी बोली लगा सके। किसान व्यापारी उस निर्धारित समय में उन लॉटों में जिन में वो आज परचेजिंग करना चाहते हैं, व्यापारी उस लॉट्स के ऊपर बिडिंग करते हैं, अपनी बोली लगाते हैं। और जब बोली का समय खत्म हो जाता है तो हर लॉट के ऊपर सबसे जो ऊंची बोली आई है वो बाहर मंडी के बोर्ड पर डिस्प्ले कर दी जाती है इलेक्ट्रॉनिकली। साथ ही हर किसान को जिसकी ढेरी लगी थी उसको इन्फॉर्मेशन SMS के थ्रू जाती है कि आपकी ढेरी की सबसे ऊंची बोली ये आई है। और बोली सुनिश्चित होने के बाद, बोली का समय खत्म होने के बाद तुलाई और चालान जो सेल बिल बनना है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जितनी तुलाई होती है सब की सब इलेक्ट्रॉनिक कांटे के जरिए होती है, ताकि किसी भी मैनुअल एरर का प्रावधान ना रहे। कई बार होता है कि कांटे का वजन देखते हो और जब सिस्टम में एंट्री होती है वहां पे एक डिजिट इधर उधर हो गया, 40 किलो के बजाय 4 किलो अगर एंट्री हो गई तो किसान का नुकसान हो जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही सब यहाँ पे तुलाई होती है और उस तुलाई का डाटा भी ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपलोड होता है। मैनुअल इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं होती, किसी को हाथ से एंट्री करने की नौबत नहीं आती है। वो मैनुअल सिस्टम जनरेटेड डाटा अपने आप इनाम पोर्टल पे जाता है और सेल बिल अपने आप जनरेट हो जाता है। सेल बिल जनरेट होते ही किसान को और व्यापारी को दोनों को SMS के द्वारा सूचना दी जाती है कि सेल बिल बन गया। किसान को ये पता चल जाता है मुझे इतना मूल्य मिलने वाला है, व्यापारी को ये जानकारी दी जाती है कि आपको इतनी की पेमेंट अब स्टार्ट करनी है। व्यापारी उसके हिसाब से पेमेंट स्टार्ट करता है, ऑनलाइन कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है। ऑनलाइन में हमने जितने भी बैंकिंग मोड्स अवेलेबल हैं, नेट बैंकिंग का, UPS का, भीम का, डेबिट कार्ड का, RTGS, IMPS, सारे मोड्स अवेलेबल किए। व्यापारी की सुनिश्चित या उसकी सुविधा के हिसाब से वो पेमेंट इनिशिएट कर सकता है और हमारे बैंकिंग चैनल और पार्टनर्स के थ्रू पेमेंट सुचारू तरीके से किसान के खाते में पहुंचा दी जाती है। जब पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो एक गेट एग्जिट पास बनता है जो कि व्यापारी के पास जाता है। व्यापारी वो पास गेट के मंडी के गेट पे दिखा करके, अगर फसल उसे मंडी के बाहर ले जानी है तो वो गेट पास दिखाने के बाद ही मंडी के बाहर वो फसल ले जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रक्रिया मैंने जो बताई बड़े संक्षेप तरीके से बताई। हालांकि प्रोसेस जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमने इसको बहुत ही सुचारू बना दिया है। किसी भी इंटरवेंशन के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत ही ईज ऑफ बिजनेस का प्रोसेस है इसमें, व्यापारी के लिए भी, किसान के लिए भी, मंडी के लिए भी, सभी को इसमें सुविधाएं बहुत दी गई हैं ताकि वो आराम से इसको कर सके। और एक किसान के लेवल को सोच करके ऐप बनाया गया, पोर्टल बनाया गया, ताकि कोई भी बड़े आराम से, जिसकी सक्षमता या उसकी शैक्षणिक जो सक्षमता है वो सिर्फ मोबाइल ऑपरेट करने की अगर है, नेट ऑपरेट करने की है, तो इसको बड़े आराम से वो ऐप को चला सकता है और अपनी प्रक्रिया देख सकता है। साथ ही साथ जो किसान भाई, FPO, व्यापारी और मंडी बोर्ड की तरफ से कई फीडबैक मिलते हैं कि अब इसमें ये फीचर होना चाहिए, अगर ये सुविधा भी मिल जाए तो व्यापार और अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। इन सबको देखते हम बहुत सारी और फीचर्स भी बनाते रहते हैं जो हमने ऐड कर रखे हैं। सारे फीचर्स तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक दो इम्पोर्टेंट फीचर जरूर लूंगा। सबसे एक इम्पोर्टेंट फीचर हमने बनाया है वेयरहाउस से व्यापार करने की सुविधा। ऐसे कई बार होता है कि किसान और FPO सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी फसल के जो भाव चल रहे हैं वो हमारी उम्मीद से थोड़े कम है या अभी हमारी उम्मीद के भाव नहीं आए हैं,
हम इसको गोदाम में रख सकते हैं। फसल की पेरिशेबिलिटी या उसकी खराब होने की क्षमता को देखते हुए वो गोदाम में रखने की कोशिश करते हैं, और जब महीने बाद 15 दिन बाद या 2 महीने बाद जब उसके भाव उनके अनुकूल होते हैं तो वो उसको बेचने की कोशिश करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि व्यापारी को माल उठा के मंडी तक, किसान को मंडी गोदाम तक लेके जाना पड़ता है, वहां रखने का खर्चा पड़ता है, फिर वहां से दोबारा मंडी में लाना पड़ता है जब उसने बेचना होता है। तो इसमें लाने ले जाने का खर्चा तो होता ही हो, ट्रांजिट में लॉस भी होता है, लाते ले जाते वक्त उसकी क्वालिटी खराब भी हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए हमने ये किया है कि आप जिस गोदाम में रख रहे हैं, अगर वो WDRA एक्रेडिटेड गोदाम में आपने रखा है और आपने ENWR जो कि इलेक्ट्रॉनिक रसीद होती है गोदाम में रखने की वो जनरेट हुई है, तो उस ENWR को आप ईनाम पे प्रेजेंट कर सकते हैं बेचने के लिए। जैसे मैंने बताया, जब गेट एंट्री होती है तो आपका एक लॉट ID जनरेट होता है, उस लॉट ID की तरह ही ENWR को भी हम लॉट ID बना करके अपने पोर्टल पे ले लेते हैं, व्यापारी उसके ऊपर बिडिंग कर सकता है। इसमें भी क्वालिटी एसिंग, जो गोदाम में जमा करने से पहले क्वालिटी एसिंग की जाती है, इसलिए ENWR में भी क्वालिटी की पूरी जानकारी होती है। ये भी लिखा होता है इसने कब जमा कराया और कितना टाइम ये गोदाम में पड़ा हुआ माल है, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, ये जानकारी लॉट ID में क्लियरली मेंशन होती है। तो व्यापारी को भी पता होता है कि ये माल 2 महीने पहले जमा हुआ है, तो इसमें क्वालिटी का ऐसा हाल होना चाहिए या इसकी ऐसी हो सकती है क्वालिटी, वो उस हिसाब से भाव लगा करके माल खरीद सकता है। किसानों को और FPO को फायदा है कि उन्हें दोबारा मंडी में उठा के नहीं ले जाना पड़ेगा, जो ले जाने का खर्चा है वो कम हो जाता है, उनका बच जाता है। तो ये एक सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सुविधा ये है कि आप अभी जैसे कई ऐसे किसान होते हैं जो बहुत बड़ी संख्या में करते हैं, FPO बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। सपोज 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच उन्हें अंदाजा हो जाता है कि हमारा टमाटर की हार्वेस्टिंग या उसकी उपज आने वाली है, जो कि करीब होगी 20-25 टन होगी या 200 टन होगी, जो भी मात्रा आती है। और वो चाह रहे हैं कि ये जैसी हमारी कटाई चालू हो ये माल बिक जाना चाहिए। तो हमारे फीचर एक अवेलेबल जिसमें अग्रिम सप्लाई और अग्रिम डिमांड का एक फीचर है, जिसमें आप ये इन्फॉर्मेशन वहाँ डाल सकते हैं कि मैं फला जगह पे इन राज्य की फला मंडी के फला डिस्ट्रिक्ट में हूँ और वहाँ पे मेरे टमाटर की फसल आने वाली है 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में, जिसकी अनुमान या तकरीबन उसकी मात्रा इतने होने वाली है। तो ये अग्रिम सप्लाई की आप इंफॉर्मेशन डालेंगे। इसी तरह कई आगे ऐसे व्यापारी होते हैं जिनको बड़ी मात्रा में या बल्क मात्रा में खरीदना होता है किसी भी जिन्स को, तो इस एडवांस सप्लाई को देखते हुए ईनाम की उस मंडी में रजिस्टर करते हुए आपके लॉट को खरीद सकते हैं। हम ये सुविधा इसलिए देते हैं ताकि आप जब मंडी में लेकर के भाव नीचे हो या मंडी में ले जाने का खर्चा वर्चा जो पड़ता है वो इससे थोड़ा बच सकता है। अग्रिम डिमांड सप्लाई और अग्रिम डिमांड से जो लेने वाला इच्छुक व्यापारी होता है, हम उसको इंफॉर्मेशन फ्लो दे देते हैं कि इतनी टमाटर की फसल इस जगह पे अवेलेबल होगी, अगर आपकी व्यापार में या प्रोसेसिंग में रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। साथ ही हमारे मोबाइल ऐप जो हमने बनाया, ये सारे फीचर्स वहाँ पे भी उपलब्ध हैं। मैंने वैसे तो सारे फीचर आपको बता ही दिए हैं। एक और बात बताना चाहूँगा, हमारा पोर्टल जो है 12 भाषाओं में अवेलेबल है। अगर आप साउथ में हैं, दक्षिण भारत की किसी राज्य में है, तो आपको उस राज्य की भी भाषा में मिल जाएगा, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में ये ऐप अवेलेबल है। आप ये अपनी मातृभाषा में भी देख सकते हैं। बंगाल में है, बिहार में है, यूपी में, कश्मीर में, नागालैंड में, कहीं भी जिस भी राज्य में ईनाम की मंडियां चलती हैं उस राज्य की भाषा में ये ऐप बनाया गया है, पोर्टल बनाया गया है। आप अपने राज्य की भाषा में इसको देख करके आराम से व्यापार कर सकते हैं। 5 बैंक जो मैंने बताए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ईनाम के सारे पेमेंट्स को प्रोसेस करते हैं, ICICI, कोटक, एक्सिस, HDFC, इंडसलैंड और कुछ और नेशनलाइज बैंक जैसे कैनरा और साउथ इंडियन बैंक, SBI, ये भी जुड़ने वाले, इनकी प्रक्रिया चल रही है। महीने भर के अंदर ये भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे ताकि पेमेंट और फास्ट हो जाए। हमारी पेमेंट की प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिकली होती है और बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के, इसलिए गलतियां नहीं होती है। जिसका जितना पेमेंट होता है वो उसके खाते में सुचारू तरीके से पहुंचा दिया जाता है। अब इस ईनाम पोर्टल के थ्रू व्यापारी माल खरीद सकते हैं, किसान और FPO अपना माल बेच सकते हैं। ये तो एक ट्रेडिंग फैसिलिटेशन था, एक व्यापार करने की सुविधा जो भारत सरकार ने दी है। लेकिन इसके साथ साथ व्यापारियों को, किसानों को, FPO को सिर्फ ट्रेडिंग या मार्केटिंग, अपने फसल की मार्केटिंग के अलावा भी कई और सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, जैसे क्वालिटी असेसिंग कराने की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी की सुविधा, लोन की सुविधा, आपको क्रेडिट की जरूरत पड़ जाती है,
आपको कई बार एग्री एडवाइजरी की भी जरूरत पड़ती है। हालांकि मैं ये मानता हूँ हमारे देश के किसान और एफपीओ इतने सक्षम हैं कि उन्हें हर फसल की उपज करने या प्रोडक्शन करने की सारी जानकारी उनके पास है, लेकिन फिर भी कई बार नई दवाइयों के बारे में, नई बीज की किस्मों के बारे में, नए प्रोसेस के बारे में जो नया डेवलपमेंट होता रहता है, ऐसे कई एग्री इंस्टीट्यूट है जो नई नई चीजें टेक्निक्स बनाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए हमारे पास कृषि सलाहकार की एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे एग्री एडवाइजर जुड़े हुए हैं, जो आपको मौके पे आपकी कोई भी डाउट हो फसल के रिक्वायरमेंट, वो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं और वो उसका जवाब भी देंगे। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हमारे इसमें जुड़ी हुई हैं, जिसको हम एक अलग पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म या पीओपी। पीओपी एक माध्यम है जिसमें बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर या इस तरह की सुविधा देने वाले पोर्टल या कंपनियां या लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने उनको एम्पैनल किया है और आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू डायरेक्टली उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में उनसे जुड़ सकते हैं और ये सुविधाएं उनसे ले सकते हैं। इसके लिए भी इनाम या भारत सरकार कोई चार्ज नहीं लेती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। सिर्फ इसका मकसद ये था कि कृषि व्यापार करने के लिए पोर्टल तो अवेलेबल है ही है जहाँ पे आप अपना माल बेच सकते हो, लेकिन पोर्टल तक पहुंचने से पहले, मतलब फसल उगाने की प्रक्रिया और उगाने के बाद की प्रक्रिया के लिए बहुत सारी सुविधाएं या बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इन दोनों के निवारण के लिए कई एंटिटीज हैं, लेकिन कई बार वो एंटिटीज मौके पे उपलब्ध नहीं हो पाती है, उनकी जानकारी पहुंच नहीं पाती है। तो इस पीओपी मॉड्यूल के थ्रू हम वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पे जुड़ करके, इसमें रजिस्ट्रेशन करा के आप ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट जब चाहे तब ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे गोदाम की सुविधा प्रोवाइड करने वाले जुड़े हुए हैं। आपको कभी गोदाम भंडारण करना है, गोदाम में माल रखना है, तो आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डाल के अपने एरिया की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और जो भंडारण कराने वाली जो कंपनी होगी वो आप तक आकर आपको बता देगी कि मेरे इस एरिया में यहाँ पे एक गोदाम है जहाँ पे जगह अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पे फसल ला करके अपना भंडारण की सुविधा ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कभी गाड़ी की जरूरत पड़ रही है मंडी, अपने खेत से मंडी तक ले जाने के लिए, मंडी से कहीं और ले जाने के लिए, तो आप हमारे कृषि ट्रक या टेम्पो अवेलेबल कराने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर, उनसे जुड़ करके डायरेक्टली आप ये सर्विस ले सकते हैं। गुणवत्ता जांच के बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जिनकी बहुत नई नई तरह की मशीनें, टेक्निक्स और एआई बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं जो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स के अंदर ही क्वालिटी असेसिंग करके बता देते हैं। हमारे कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं जो 10 सेकंड में सरसों डालो और 10 सेकंड के अंदर उनकी जो क्वालिटी असेसिंग रिपोर्ट निकल आती है जिसमें ये बता देते हैं कि मॉइस्चर कितना है, तेल का पैमाना कितना है। सिर्फ 10 सेकंड और एक चुटकी भर सैंपल डालना होता है जिससे पता चल जाता है। ऐसे बहुत सारे कृषि सलाहकार की कैटेगरी है। छटाई और ग्रेडिंग सर्विसेज, कई जगह पे जैसे संतरा है, ऐसे कई फ्रूट वेजिटेबल होते हैं जिनकी अगर ग्रेडिंग कर दी जाए तो उसके ऊपर जो व्यापारी होता है वो ज्यादा भाव देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर वो खुद ग्रेडिंग कराएगा तो उसको खर्चा लगाना पड़ता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे ग्रेडेड किया हुआ माल या अच्छी तरह साफ सफा किया हुआ माल अगर लाके देते हो, पैक किया हुआ लाके देते हो, तो मैं उसका अधिक भाव दे सकता हूँ क्योंकि उसका खर्चा बचता है। तो ऐसे छटाई और ग्रेडिंग सर्विस के कुछ सर्विस प्रोवाइडर भी जुड़े हुए हैं, मार्केट की इंफॉर्मेशन देने वाले भी जुड़े हुए हैं, और संस्थागत खरीदार ऐसे बड़े जो बल्क में खरीदी करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ओटीपी हो गया, बिग बाजार जो फल और सब्जी अपने रिटेल आउटलेट्स पे रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो आपके अग्रिम सप्लाई अगर आप बल्क में करना चाहते हैं तो अग्रिम डिमांड के हिसाब से वो आपसे व्यापार कर सकते हैं। ये एक हमने संक्षेप में आपको इनाम और इनाम पीओपी के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया पूरी प्रक्रिया को, प्रोसेस को, हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरह की सुविधा आपको इसमें मिल सकती है। मेरी उम्मीद होगी कि आप सभी को इसमें क्लैरिटी आ गई होगी, पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर किसी की और जानकारी और कोई इसमें और लेना चाहता है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो वो कृपया हमारे टोल फ्री नंबर में अभी दिखाऊंगा, इस टोल फ्री नंबर 1800 2700 224 पे संपर्क कर सकता है। ये हर वक्त ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये टोल फ्री नंबर अवेलेबल होता है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। nam@helpdesk.ikisan.com या gmail.com पे आप अपनी प्रश्न डाल सकते हैं, जो कि हमारे सर्विस सेंटर है जो इनके निवारण आपको देगा। enam.gov.in हमारा वेबसाइट है, और इसी नाम से जो ये लोगो ऊपर इनाम का 3 पत्ती वाला हरा लोगो बना हुआ है, इस लोगो को आप आइडेंटिफाई करते हुए हमारा मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मैंने अभी प्रक्रिया बताई है आप उसका पूरा सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा, और अगर आपका कोई प्रश्न उत्तर है तो प्लीज बताएं। धन्यवाद विशाल जी, बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन था।
सर कुछ क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, एम आई हाँ जी, ऑडिबल? आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत धीमे आ रही है मुझे। ओके सर, कह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको भी नजर आ रहे होंगे, तो सर आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं सर। हाँ जी, मुझे दिख रहा है और मैं इसी में इनका जवाब दे देता हूँ, जी बता सर, देता हूँ। बिल्कुल। जी सर। पहला प्रश्न अतुल अवस्थी के लिए जी से है, जिन्होंने ये कहा है कि हिंदी के बारे में बताना, हिंदी में बताना है। तो मैंने पूरी जो प्रेजेंटेशन की है हिंदी में ही की है। स्वप्निल द्विवेदी जी का प्रश्न है कि मंडी में जो हीप बनाया जाएगा उसे किसके ट्रस्ट पर किस फार्मर छोड़ेगा। तो आप जो हीप बना रहे हैं, जो ढेरी वहां बनेगी, उसका लॉट आईडी लेकर के आप मंडी के सपुर्द करके आप ढेरी को जा सकते हैं। अगर आप वहां रुकना चाहें, पूरी प्रक्रिया अपने आंखों के सामने पारदर्शिता से हो रही है कि नहीं हो रही देखना चाहते हैं, तो आप रुक भी सकते हैं। बट मेरा तो ये मानना है प्रक्रिया को इस तरह बनाया गया है कि आप अपना लॉट नंबर लेकर घर जा सकते हैं और उसके बाद अपने मोबाइल के थ्रू पूरी तरह से आप ये प्रक्रिया खुद मॉनिटर कर सकते हैं। मैं अतुल अवस्थी जी का दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ। फल व सब्जी शीघ्र खराब होने वाली फसल है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इनमें पेरिशेबिलिटी का फैक्टर आता है, जो जल्दी खराब हो जाती है। बट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे इसमें करीब कुल फ्रूट एंड वेजिटेबल मिला करके करीब 70 ऐसी फसलें हैं जो हमारे इसमें ट्रेड होती हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे आंध्र प्रदेश की एक मंडी से एक महिला किसानों का समूह था, जिन्होंने 180 क्विंटल टमाटर पड़ोस की किसी व्यापारी को बेचा। दूसरी मंडी वाला था जो करीब 70 किलोमीटर पे था, उसकी रिक्वायरमेंट थी तो उसने इनकी मंडी से इनसे माल खरीदा है। तो ऐसी मुझे अब तक ऐसी कोई समस्या सुनने में नहीं आई कि फसल खराब हो गई हो या ऐसा हो गया हो। जो खरीदार होता है उसको भी पता होता है कि ये ऐसी फसलें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ जो 1 से 2 दिन के ऊपर की नहीं होती, और उनकी भी आगे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी जल्दी पहुंचाने या जल्दी प्रोसेसिंग की होती है। इसलिए फसलें, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जिन मंडियों में होता है वहां पे फसल जल्दी बिक जाती है। मुझे अब तक ऐसा कोई केस सुनने में आया जहाँ पे फसल बिकी ना हो या फिर वो खराब हो गई हो। ईनाम के व्यापार के हिसाब से तो खराब नहीं हुई। हाँ, वहां पे किसी और रीजन से ट्रांजिट करते हुए खराब हो गई तो बात अलग है, पर ईनाम पे व्यापार ना होने की वजह से खराब होने का केस हमारे सामने नहीं आया है। कुलदीप कुमार जी का प्रश्न है, यूजर आईडी पासवर्ड का जवाब। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना पासवर्ड ऐसे खुले में ना डालें। ये आपका अपना पासवर्ड है, इसको आप थोड़ा गोपनीय रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें तो बेटर रहेगा। अगर आपका नहीं लॉगिन हो पा रहा है तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, वो आपको इसकी प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन इस तरह अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पब्लिक डोमेन में या खुले तौर पे ना यूज करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसकी आगे की प्रक्रिया जान लें। मैं अभी इस फोरम से आपको प्रक्रिया नहीं बताना चाहूंगा। फतेहपुर में कोई जानकारी नहीं है अधिकारियों को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अगर वहां के व्यापारी, वहां के अधिकारी को इसके बारे में नहीं मालूम है तो आप राज्य के जो मार्केटिंग बोर्ड हैं उनको इसके बारे में संदर्भ में बता सकते हैं। आपको जो भी जानकारी की आवश्यकता हो, आप टोल फ्री नंबर हमारा है उस पर कॉल करके जानकारी ले लें। और अगर उसके बावजूद मंडी में आपको कोई सहायता नहीं मिलती है तो ये बात भी आप टोल फ्री नंबर को बता सकते हैं, वो मंडी बोर्ड तक पहुंचाएंगे और आपको पूरी सुविधा देने की गुजारिश वहां पे सुनिश्चित किया जाएगा। तो नंबर ले उनका नंबर ले। कुलदीप कुमार जी, फतेहपुर में कोई जानकारी नहीं है जिन्होंने ये प्रश्न डाला है। आप अपना मोबाइल नंबर इसी चैट बॉक्स में डाल दें, हम आप तक खुद पहुंच जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई श्रोता कुछ प्रश्न करना चाहते हैं और नहीं हो पाएगा या नहीं टाइप कर पा रहे, आप अपना नंबर इस पे डाल दें, हम कोशिश करेंगे अपने कॉल डेस्क के थ्रू मेरा कस्टमर सर्विस आप तक खुद ही पहुंच जाएगा।
CSC सुल्तानपुर दोस्तपुर यूपी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है आपको। मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताई है JN पांडे जी। या तो आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या फिर टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सीधे मंडी, अपनी निकटतम ईनाम मंडी आइडेंटिफाई करके वहां कार्यालय में जाते हैं तो वहां पे आपको हेल्प की जाएगी। कार्यालय का जो नोडल ऑफिसर है या जो मंडी का सेक्रेटरी है वो आपका रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प कर सकता है। कोई और दिक्कत आती है और जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करने का कष्ट करें। योगेश MBC FPCL से कह रहे हैं कि हाउ टू रजिस्टर फार्मर डायरेक्टली एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड इफ FPO इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर FPO रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि आपके साथ जो FPO जुड़े हुए हैं वो कुछ सिलेक्टिव कमोडिटीज में ही काम करते हैं। जैसे कई बार होता है कि ऑयल सीड बेस्ड FPO है या फ्रूट एंड वेजिटेबल का FPO है जो फल सब्जी में ज्यादा काम करता है, लेकिन उसके कुछ किसान कुछ और फसलों में भी जागरूक होते हैं, कुछ उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं, उनका प्रोडक्शन अलग से थोड़ी क्वांटिटी उसकी भी होती है। तो अगर वो FPO के माध्यम से उस फसल को नहीं बेच पा रहे हैं तो वो डायरेक्टली किसान ईनाम पे रजिस्ट्रेशन करके अपनी फसल डायरेक्ट लाके भी बेच सकता है। इसका नंबर आ गया है। जो FPO अपने ईनाम पे रजिस्ट्रेशन करके भूल गए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे टोल फ्री पे कॉल करके अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज किया था या ईमेल आईडी जो आपने वहां पे दिया था, ये आप टोल फ्री नंबर को बताएं तो हो सकता है वो बैकएंड से इसको ढूंढ करके आपको कुछ हेल्प कर सके। क्योंकि आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी भूल गए, जो आपकी एक पर्सनल डिटेल है, उसको दोबारा आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर आप वो मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था और ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दी थी, अगर वो टोल फ्री नंबर को आप बताएं तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। किसी ने ये पूछा इसमें पैसा कितना लगेगा, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, ईनाम में व्यापार करने के लिए कोई पैसा भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं चार्ज करती है। ये एकदम फ्री सर्विस है, फ्री सुविधा है। समांतरण प्रक्रिया जो मंडी के साथ इलेक्ट्रॉनिकली बनाई गई है, इसका सारा खर्चा भारत सरकार खुद वहन करती है। उल्टे वो राज्य सरकार को मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंप्यूटर्स लगाने के लिए, प्रिंटर्स लगाने के लिए, डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए, माइक सिस्टम लगाने के लिए, इसके लिए और ग्रांट भी देती है। उनको लाखों रुपए दिए जाते हैं क्वालिटी असेसिंग फैसिलिटी बनाने के लिए, सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाने के लिए। इवन अगर आपकी मंडियों में, और ये होता भी है, मंडियों में ऑर्गेनिक कचरा वेस्ट बहुत निकलता है, फसलों का वेस्ट निकलता है, जिसको डिस्पोज करना थोड़ा मुश्किल होता है, कई बार करना जरूरी भी होता है क्योंकि नहीं तो वहां पे बदबू और बीमारी फैलने का खतरा रहता है। तो उसको बायो कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए भी केंद्र सरकार ग्रांट देती है राज्य सरकार को। तो ये सारी सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी व्यापारी से, FPO से, फार्मर से या किसी भी जुड़े हुए वर्ग से कोई पैसा नहीं लिया जाता, एकदम फ्री सुविधा है। संतोष कुमार MD SFPCL ये पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो सेलर, FPO जो सेलर होंगे उनको आपको अपना जो CIN नंबर होता है या FPO रजिस्ट्रेशन का जो ID होता है वो प्रमाण पत्र दिखाना होगा एज ए FPO अगर आप रजिस्टर हो रहे हैं तो। और जो बायर होते हैं, जो खरीदार होते हैं, जैसे मंडी के व्यापारी हो गए, तो मंडी के व्यापारियों के लिए आपको अपना मंडी का लाइसेंस अपलोड करना पड़ेगा। उसकी वैलिडिटी कब तक है वो डेट भी वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। ये दोनों जो राज्य सरकार की जो कंप्लायंस होती है लाइसेंस की, ये जो व्यापारी पूरा कर चुके होते हैं वो इनाम पर रजिस्ट्रेशन के दौरान ये अपने डिटेल्स वहां भर दे और इनाम पर रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाता है। मितवाल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कह रही है कि हमने कई बार रजिस्ट्रेशन की कोशिश की लेकिन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट खुल नहीं रही है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आप गलत रजिस्ट्रेशन साइट देख रहे हैं या फिर आपके यहाँ के नेट की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से साइट खुल नहीं रही। तो मैं आपको पहला निवेदन ये करूंगा कि आप एक बार नेट कनेक्शन ठीक होते हुए देख करके आप इनाम की वेबसाइट enam.gov.in को देखें, और अगर उसके दौरान भी नहीं होता है तो आप हमारे टोल फ्री पे कॉल करें, वो आपको सही प्रक्रिया बताएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है सारी डिटेल लेकर के वो खुद ही कर दे, और आपका जो यूजर ID पासवर्ड होगा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे आ जाएगा जो आप खुद देख सकते हैं। मैं फिर गुजारिश करूंगा अपना यूजर ID पासवर्ड गोपनीय रखें, किसी के साथ उसको शेयर ना करें।
संदीप सिंह फरुखाबाद से पूछ रहे हैं एफपीओ को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए बिना मंडी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि एफपीओ एक अपने कलेक्शन सेंटर पे इकट्ठा करते हैं सारा माल सभी किसानों का, और फिर वहां से उसको अच्छी तरह पैक करते हुए मंडी लेके जाते हैं, तो इसमें खर्चा लगता है। इसमें एक सुविधा हमारे यहाँ पे है कि एफपीओ अपने कलेक्शन सेंटर से ही इनाम पे लॉट अपलोड कर सकता है। जैसे मैं बता रहा था कि जो लॉट आईडी मंडी के गेट एंट्री पे जनरेट होती है, वो एफपीओ अगर प्रोसेस समझ जाए तो वो खुद भी बना सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जो कलेक्शन सेंटर एफपीओ का है वो राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए एज ए डीम्ड मंडी, या मंडी का उप सेंटर, इस तरह से राज्य सरकार को उसे घोषित करना होगा, ताकि वो सेंटर एज ए समांतर या छोटी मंडी के तौर पे काम करे। तो आपको मैं रास्ता ये बता सकता हूँ, आप जिस भी राज्य में हैं, आप अपने राज्य सरकार की जो मंडी बोर्ड है उस मंडी बोर्ड में जाके गुजारिश करें कि अगर आप हमारे कलेक्शन सेंटर को एज ए डीम्ड मंडी या मंडी सब यार्ड घोषित करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सुविधा रहेगी और हम अपना माल वहीं से इनाम मंडी पे अपलोड कर सकेंगे। और जो भी सब मंडी आपका कलेक्शन सेंटर घोषित होगा वो नियरेस्ट किसी इनाम मंडी के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो वो आपका एक सब सेंटर के तौर पे काम करेगा। लेकिन ये राज्य सरकार के अधिनियम में है, अगर राज्य सरकार कलेक्शन सेंटर या आपके गोदाम को या आपके एफपीओ सेंटर को सब मंडी यार्ड या डीम मंडी का दर्जा घोषित करती है तो आप अपना लॉट वहां से खुद भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपने राज्य के मंडी बोर्ड में जाकर के गुजारिश करें, वहाँ के अधिनियम में ये सुविधा है या नहीं आप पूछ लें, और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर सुविधा नहीं है तो कृपया मंडी बोर्ड इसमें सुविधा जनरेट करे या उसको बनाए और आपको इसका लाभ मिले। बाबा दुखरनाथ फार्मर प्रोड्यूसर क्या जाने रजिस्ट्रेशन फीस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। मैं फिर कहूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई खर्चा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इनाम पे व्यापार करने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। राजवीर राणा पूछ रहे हैं एफपीओ भी खुद अपने लिए खरीदी कर सके, इसके लिए क्या प्रावधान है। तो ये प्रावधान की बात नहीं है, ये तो आपकी इच्छा पे है। एफपीओ बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है। इसके लिए ये होगा जब उसको बेचना होगा तो उसको इनाम पे जो रजिस्ट्रेशन करना होगा एज ए सेलर करना होगा, और अगर उसको इनाम पे खरीदना है तो उसको इनाम पे रजिस्ट्रेशन दोबारा करना होगा एज ए बायर, और बायर पे वो लिखेगा कि मैं एफपीओ हूँ, तो मेरे पास मंडी में खरीदी करने का लाइसेंस है। आपको मंडी में खरीदी करने का जो एक व्यापारी को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, आपको वो कंप्लायंस करनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना होगा। वो लाइसेंस आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एज ए व्यापारी एज ए बायर इनाम पे आप दिखाएंगे, आप रजिस्टर हो सकते हैं। एक ही एफपीओ एज ए सेलर और एज ए बायर इनाम पे अलग अलग रजिस्टर हो सकता है प्रमाणित, बट उसकी शर्त यह है कि उसको अगर वो एज ए बायर हो रहा है तो जो राज्य जिस राज्य से वो एज ए बायर रजिस्टर हो रहा है जिस मंडी से, उस मंडी के लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा। इजान फारूकी जी का प्रश्न है व्हाट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर प्लेटफॉर्म इनटू एक्सपोर्ट मैंगो पैक हाउस लखनऊ। तो मैं इजान फारूकी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनाम प्रोसेस पीओपी में आने का प्रोसेस एक एप्लीकेशन है जो आपको भर के देनी होगी। आप इनाम वेबसाइट पे वो एप्लीकेशन देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। बट मैं गुजारिश करूंगा आप अपना नंबर यहाँ पे डाल दें, मेरा कोई स्टाफ आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूरी प्रक्रिया बता देगा। और अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप प्लीज हमारे टोल फ्री पे कॉल करके एप्लीकेशन का प्रोसेस समझ लें और उसके थ्रू अप्लाई कर दें हमारे को। हम आपका जो पैक हाउस है उसको प्लेटफॉर्म पे एम्पैनल कर सकते हैं। आप अपना नंबर डाल दें, ज्यादा बेटर रहेगा, हम आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। अब बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। अब कई प्रश्न रिपीटेड है जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है, तो मैं रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस वाले प्रश्नों को छोड़ रहा हूँ। किसी का कोई अलग होगा तो मैं वही प्रश्न लूंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैं सभी से गुजारिश ये करूंगा कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वहां से समझ लें, और अगर आप सक्षम हैं तो खुद आप हमारे इनाम ऐप के थ्रू या वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
किसी ने लिखा है हमारे यहाँ कीनू की फसल होती है, तो कीनू भी हमारे यहाँ पे बिकता है। आप इनाम अपनी फसल को मंडी में अपने ले जा करके कीनू का लॉट बनवा लें और वो फसल इनाम पे बिक सकती है। जितेंद्र अग्निहोत्री जी का प्रश्न है कि खस ऑयल को इनाम मंडी में बेच सकते हैं, खस के तेल की बात कर रहे हैं। तो आपको अपने निकटतम मंडी से संपर्क करके पूछना होगा कि क्या खस का तेल उस राज्य की या उस मंडी की जो नोटिफाइड कमोडिटीज है उसमें आता है, क्योंकि खस का तो जो तेल निकलता है वो उपज नहीं है, वो प्रोसेस आइटम है। और इनाम की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ जिनसों की जो उपज होती है, जो किसानी उपज है, उसके लिए बनाया गया है। प्रोसेस ऑयल के लिए इसमें प्रावधान नहीं है। बट अगर कोई प्रोसेस आइटम राज्य सरकार की नोटिफाइड लिस्ट में है, मंडियों में बेचा खरीदी बेची होती है, तो खस का तेल भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन पहले आप क्लियर कर लें जाने से पहले कि खस का तेल उस राज्य की मंडी में व्यापार होता है कि नहीं होता है। आर्यकांत जी का मशरूम के लिए प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मशरूम भी हमारे इसमें अवेलेबल है, मशरूम की भी ट्रेडिंग होती है। आप मंडी में जा करके, जाने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके एक बार सुचारू तरीके से जानकारी ले लें और फिर मंडी की तरफ जाएं। इसके अलावा भी आपका नंबर आ गया है, मेरा कोई स्टाफ आपको कांटेक्ट करके पूरी जानकारी देने की कोशिश करेगा। अगर आज कॉल ना आए तो आप टोल फ्री नंबर पे कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। किसी ने लिखा है बिना मंडी लाइसेंस के सेल कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बताऊं, सेल करने के लिए मंडी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ खरीदी करने के लिए मंडी लाइसेंस की जरूरत होती है। सेल करने के लिए आपको सिर्फ अपना बैंक अकाउंट डिटेल और अपना एक पहचान पत्र मोबाइल नंबर के साथ हमारे पे रजिस्ट्रेशन के दौरान देना है, और आप बिना और कोई पत्र दिए किसी लाइसेंस को लिए आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं। संजीव एंड पंकज एसएसटी से पूछ रहे हैं कि फार्मर का फीडबैक जिन्होंने बेचा है, तो इसके लिए मैं एक और बढ़िया चीज आपको बताऊंगा। ईनाम की जो वेबसाइट है enam.gov.in, उस पे एक इनाम ब्लॉग का पेज है जिसमें राज्य सरकार और जो एफपीओ जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छी फीचर्स उन्होंने यूज किए, किसी की सक्सेस स्टोरी, ऐसे कई एफपीओज और किसान हैं जिनको इनाम से डायरेक्टली बहुत फायदा मिला है। तो राज्य सरकार उनकी सक्सेस स्टोरी को पब्लिश करती है, अखबार में जो चीजें आती हैं वो भी वहां पे पब्लिश की जाती हैं। तो आप इनाम ब्लॉग पे जाकर के सारे किसानों के जिन्होंने फीडबैक राज्य सरकार के मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू डाले हैं, आप वो देख सकते हैं। ऐसी कई वहां पे आपको एग्जांपल्स और सक्सेस स्टोरी दिख जाएंगी जिनमें किसानों को बहुत फायदा मिला है। कई ऐसे फीचर्स के बारे में, कई ऐसी सुविधाएं के बारे में आपको वहां पे जानकारी मिल सकती है, आप वो देख सकते हैं। दूसरा, आप ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या के फार्मर की लिस्ट, तो फार्मर जो रजिस्टर होते हैं या जो भी व्यापारी एफपीओ रजिस्टर होता है, जो ये डिटेल्स वो अपनी वहां भरते हैं, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, ये उनकी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन होती है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, जिसका एक्सेस किसी को नहीं होता है। ना मैं देख सकता हूँ, ना कोई और देख सकता है। तो मैं ये लिस्ट आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास ये लिस्ट अवेलेबल नहीं है। आप मंडी से जानकारी ले सकते हैं, अगर उनको वैसे ऑफलाइन पता हो तो वो शायद आपकी हेल्प कर सके, कुछ किसानों के बारे में बता सके। हमारे पास किसी भी किसान की कोई प्राइवेट जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, सिस्टम में वो एनक्रिप्टेड तौर पे सेव होती है, लेकिन हमें उसका एक्सेस नहीं होता है। राम बाबू द्विवेदी जी, जो आपका प्रश्न है, मैं इसके बारे में आपसे और जानकारी चाहता हूँ। ये आपको कहाँ ऐसी इस तरह की समस्या आई है? तो राम बाबू द्विवेदी जी, आप प्लीज अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें, मैं आपसे अलग से संपर्क करके इसमें ज्यादा जानकारी लूंगा, फिर इसमें आपके क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसकी आपको सलाह दूंगा। कईयों के मोबाइल नंबर आ रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं, और मैं मेरा स्टाफ एक आध दिन में जैसी सुविधा होगी हम आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर थोड़ा टाइम लगता हो और आपको जानकारी की जल्दी हो तो आप प्लीज हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके
प्रोसेस के और रजिस्ट्रेशन के संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इमीडिएटली वहां से जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो 2-4 ऐसे इश्यूज अभी सामने आए जिनके लिए हमें और चीजें समझनी है तो हम डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके आप तक पहुंचेंगे और फिर उसका हम समाधान बताएंगे आपको। मैं अब इसको क्लोज करता हूं क्योंकि बाकी के जो प्रश्न मुझे दिख रहे हैं वो ज्यादातर रजिस्ट्रेशन के इश्यू से ही हैं और जिनका मैं निवारण कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े संयम के साथ हमारी प्रेजेंटेशन देखने के लिए। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ई-नाम की स्कीम के साथ, जो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका फायदा हर वर्ग को मिल रहा है, इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपको भी इनके साथ जुड़ना चाहिए और इसके जो सुविधाएं और फायदे हैं इसको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने से पहले मैं 2 गुजारिशें करूंगा। पहला, आप सभी अपने मोबाइल पे ई-नाम का ऐप डाउनलोड करें और हमारे टोल फ्री नंबर पे किसी भी तरह की समस्या आए आप उनको बताएं, वहां पे कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कराएं। मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें, ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, आपके ही लिए बनाया गया। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो मैंने जो 3-4 फीचर्स छोटे छोटे बताए हैं ये आपको बहुत फायदा देंगे। प्लीज इनका लाभ उठाएं, मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें और किसी भी तरह की समस्या और या अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। SFAC की तरफ से मैं फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने जो हमारे साथ ई-नाम के बारे में जानकारी साझा की है। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशन रहा है सभी के लिए फलदायक रहेगा और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप हम सभी से जुड़े। और जैसा कि विशाल जी ने अपना टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी जितनी भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप इस नंबर पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। उनका जो कस्टमर सर्विस सेंटर है वो जरूर आपकी मदद करेंगे। एक बार फिर से खत्म करने से पहले सभी हमारे जो प्रायोजक हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। जो SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, प्रिंसिपल स्पॉन्सर जो हमारे हैं बेयर क्रॉप साइंस, यारा फर्टिलाइजर्स, जाइडेक्स, ग्रो कैपिटल एंड जो हमारी टेक्निकल टीम है KCCI की, उनको भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने फेसबुक पर लाइव किया हुआ है ये सेशन, आप सभी उसे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।